नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। चलिए आज हम बात करेंगे CITS एडमिशन को लेकर। आप लोगों को पता होगा 16 दिसंबर से CITS एडमिशन शुरू होने वाले हैं। ऐसे में आपको जानना बेहद जरूरी है कि इसका काउंसलिंग कैसे होता है, उसकी प्रोसेस क्या होती है, कितने तरह की काउंसलिंग होती है, कॉलेज का चॉइस कैसे करते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं, अगर कॉलेज आपका चॉइस का नहीं मिला तो ट्रांसफर कैसे करते हैं, इत्यादि सारी चीजों के बारे में हम बताने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बेहद जरूरी है। अभी हम CITS एडमिशन को लेकर, जो इसका वेबसाइट है CITS एडमिशन निम्मी ऑनलाइन पे है, और यहाँ पे CITS काउंसलिंग को लेकर एक PDF जारी किया गया जिसको पढ़ के आप समझ सकते हैं खुद से भी, लेकिन मैं पूरी तरह से एक्सप्लेन करके बताने वाला हूं कि इसका काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ITI किए हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं, या आपका कोई ऐसा दोस्त है जो सरकारी नौकरी का तैयारी करना चाहते हैं, तो इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। भारत का एकमात्र कोचिंग संस्थान है जो ITI के सिर्फ तैयारी करवाता है, सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए, सेल्फ बिजनेस के लिए, या किसी भी तरह के किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं आप ITI करके, तो इजी वे कोचिंग आपके साथ खड़ा है। तो अधिक जानकारी के लिए इजी वे कोचिंग का जो हेल्पलाइन नंबर, इस पे कॉल करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों के पास बहुत सारा डाउट्स होता है, बहुत सारा प्रश्न होते हैं जो आप कॉल भी करते हैं, कमेंट्स भी करते हैं। फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आप मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे कमेंट करेंगे, आप यहाँ पे प्रश्न पूछेंगे, तो मेरे अलावा ऐसे हजारों लोग हैं जो आपको रिप्लाई करें, क्योंकि यहाँ पे 1,75,000 मेंबर ज्वाइन कर चुके हैं, और 1,75,000 मेंबर्स हैं, वो भी सारे ITI CITS डिप्लोमा वाले हैं। तो ऐसे में आपका कोई भी डाउट ऐसा नहीं होगा जो ये लोग नहीं। इसके अलावा फेसबुक पर मैं लाइव आता हूं, तो फेसबुक पर भी हमसे आप अवश्य जुड़े, जिससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो वेबसाइट है, यहाँ पे इसको ओपन करने के लिए आपको पता होगा निम्मी ऑनलाइन एडमिशन.in डालेंगे तो ये पेज खुल जाएगा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब इस वेबसाइट पे आप देखेंगे, जैसे मैं इसको ऊपर करूंगा तो यहां पर देख सकते हैं इस वेबसाइट पे CITS एडमिशन का ये साइट लिंक दिया हुआ है, और इस लिंक की मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं। इस पे जैसे क्लिक करेंगे आप, देखिए जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक नया पेज मेरे सामने ओपन हो जाएगा, और जब ये नया पेज ओपन होगा, यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए, ये नया जो हमारे सामने पेज नया खुल कर आया है, इसमें देख सकते हैं आप। यहाँ पे देखिए CITS 2020 काउंसलिंग प्रोसेस ये लिखा हुआ है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, उसमें सारा जानकारी दिया गया है। तो चलिए इस PDF को डाउनलोड करते हैं, उसकी मदद से मैं आपको सारा 1 बाय 1 करके बता देता हूं। तो चलिए उसको हम ओपन कर लेते हैं, और पहले से हम डाउनलोड कर चुके हैं तो आपके सामने डायरेक्टली मैं उसे ओपन कर देता हूं। देख सकते हैं आपके सामने ये ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे जो चीजें दी गई है उसके बारे में 1 बाय 1 करके मैं आपको बताता हूं। अगर जो चीजें आपको पढ़ के समझने वाला होगा उसको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैक्सिमम चीजें आपको मैं बताने वाला हूं। ध्यान से वीडियो को देखिएगा, पूरा देख लीजिएगा। और इससे पहले भी CITS पर मैंने वीडियो बहुत सारा बनाया है। अगर CITS को लेकर कोई डाउट होगा, CITS करें ना करें, CITS क्यों करें, इत्यादि बहुत सारी वीडियो है, आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। CITS का प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें बहुत सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये फ्रेश वीडियो में भी बहुत सारी चीज हम बताने वाले हैं, आप इसे देखिए। शुरुआत करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो पहले नंबर पे है, पहला नंबर पे क्या लिखा गया है आप देखिए यहाँ पे कि CITS 2020 में काउंसलिंग प्रोसेस होगा जो ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन मोड रहेगा। और इस ऑनलाइन मोड में 35 ट्रेड है जिसमें आपको ऑफर किया जा रहा है CITS करने के लिए, और इसका डिटेल्स में इस प्रोस्पेक्टस में बताया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके काउंसलिंग का स्टेप को हम समझते हैं, काउंसलिंग कैसे कैसे किया जाएगा। दूसरे नंबर पर आप देखेंगे तो स्टेप की जानकारी दी गई है कि स्टेप कौन कौन सा फॉलो किया जाएगा काउंसलिंग करने के लिए। तो चलिए पहला स्टेप देखते हैं। दूसरे नंबर का पहला स्टेप है ये, इसमें यह बताया गया है कि लॉग इन थ्रू कैंडिडेट लॉग इन ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आप लोगों का CITS का जो एडमिशन साइट है उस पर आपको लोगों का पता ही है, लॉग इन जो आपका ईमेल ID मोबाइल नंबर से लॉग इन होता है, वो लॉग इन करके आप उसमें प्रोफाइल को ओपन कर लेना, वहीं पे आपको सारा डिटेल्स मिलेगा काउंसलिंग के लिए। इसके बाद
सेलेक्ट करना है इंस्टीट्यूट को, इंस्टीट्यूट चॉइस को सिलेक्ट करना होगा। इसके नेक्स्ट बाद आपको पेमेंट करना होगा काउंसलिंग के लिए। कितना पेमेंट करना है आगे हम शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट जब काउंसलिंग फी आप जमा कर देंगे, इसके बाद कॉलेज चॉइस करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कॉलेज चॉइस के लिए ही बताया जा रहा है। कॉलेज चॉइस डायनेमिक होगा, मतलब अगर आप एक बार कॉलेज चॉइस कर लिए, इसके बाद आपको लगता है कि जो कॉलेज चॉइस के वो गलत है, तो आप कॉलेज चॉइस को चेंज कर सकते हैं काउंसलिंग डेट तक। मतलब अगर 2 दिन दिया गया आपसे कॉलेज चॉइस करने के लिए, तो उस 2 दिन के अंदर में आप अनलिमिटेड टाइम कॉलेज को चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे कि जब आप चॉइस कर लेंगे तो जो अलॉटेड डेट होगा, लास्ट डेट होगा, उस दिन ऑटोमेटिक आपका कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। चॉइस के अनुसार आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद बताया जा रहा है कि जो कॉलेज चॉइस किया जाएगा वो AICET के अनुसार जो मार्क्स आपका आया हुआ है, इंट्रेंस एग्जाम में जो नंबर आया उसके अनुसार, रिजर्वेशन के अनुसार और कॉलेज में सीट उपलब्ध है उसके अनुसार आपका कॉलेज को चॉइस आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट होगा आपका कि आपके जो आसपास नियरेस्ट NSTI होगा। मान लीजिए किसी को हैदराबाद मिल गया, किसी को मुंबई मिल गया, किसी को चेन्नई मिल गया, किसी को नोएडा मिल गया, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको वहां नहीं जाना है। आपको कहां जाना है? नियरेस्ट NSTI कॉलेज में, मतलब जो आपके नजदीक में कॉलेज होगा। मान लीजिए कोई कानपुर का है, उसको मुंबई कॉलेज मिल गया, तो उसको मुंबई जाकर और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। वो डायरेक्टली कानपुर में ही NSTI कानपुर में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकता है और काउंसलिंग फी और एडमिशन फी दे सकता है। काउंसलिंग फी तो आप पहले दे चुके हैं, केवल एडमिशन फी आपको देना होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपको फोटो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना होगा। तीसरे नंबर में यह दिया गया है कि कितना नंबर चाहिए आपको, कम से कम कितना नंबर चाहिए आपको काउंसलिंग में भाग लेने के लिए। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट होता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि मेरा 43 नंबर है, मेरा 56 नंबर है, मेरा 60 नंबर है, हम काउंसलिंग करें या ना करें। यहाँ पे स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि सबसे कम नंबर कितना होना चाहिए था CITS में एडमिशन के लिए। सबसे कम नंबर जनरल के लिए 33 है, OBC के लिए 29 है, OBC और जनरल का जो EWS है, जो वीकर सेक्शन वाले, उनके लिए 29 है और SC ST और हैंडीकैप के लिए 20 है। अगर आपका नंबर 33 है, कैटेगरी के अनुसार 29 है और 20 है, तो आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। लेकिन ये कन्फर्म नहीं है कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन काउंसलिंग में आप बैठ सकते हैं, आपको कॉलेज अलॉटमेंट में बैठने का मौका मिल सकता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसमें काउंसलिंग फी कितना लगेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोगों ने इस पर डाउट कर रखा है काउंसलिंग फी कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए काउंसलिंग फी के बारे में जानकारी दी गई है। चौथे नंबर पे काउंसलिंग फी, और काउंसलिंग फी के रूप में आपसे 1000 रुपया लिया जाएगा, जो नॉन रिफंडेबल होगा, आपको वापस नहीं किया जाएगा। अगर आपका एडमिशन नहीं होता है तो ये फी आपका वापस नहीं होगा। तो इस बात का ध्यान रखना है, अगर आपको CITS करना है तभी काउंसलिंग में आपको बैठना है, नहीं तो आपका पैसा को वापस नहीं किया जाएगा, नॉन रिफंडेबल है। ओके, लेकिन इसमें एक खासियत यह है कि आपका जो काउंसलिंग फी है 1000 रुपये, वो आपके एडमिशन फी में ऐड हो जाएगा। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेंगे, एडमिशन फी मान लीजिए 3000 रुपये है, कॉलेज का फी 3000 है, तो आपका 1000 रुपया कम हो जाएगा, 2000 ही लगेगा, मतलब काउंसलिंग फी उसमें ऐड कर दिया जाएगा। समझ गए? और ध्यान ये रखना है कि आपका काउंसलिंग फी एडमिशन नहीं होने के कंडीशन में आपका वापस नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट हम चलेंगे पांचवें नंबर पे ये बताया गया है कि फेज ऑफ काउंसलिंग का फेज क्या रहेगा। तो काउंसलिंग का फेज आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 काउंसलिंग का फेज रहेगा, और जो पहला फेज रहेगा उसको हम बोलेंगे फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग 3 फेज में होगा, और एक चौथा फेज भी रहेगा जिसको मॉपअप राउंड बोला जाएगा, मतलब स्पॉट एडमिशन जिसको बोल सकते हैं। तो 5वें नंबर पे यहाँ देखेंगे फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग होगा, इसके बाद सेकंड फेज ऑफ काउंसलिंग होगा, और इसके बाद थर्ड फेज ऑफ काउंसलिंग होगा, और एक लास्ट वाला को मॉपअप राउंड, जिसको हम बोल सकते हैं कि स्पॉट एडमिशन जैसा ही रहेगा, इसी को हम मॉपअप राउंड बोलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम आते हैं 6ठे नंबर पे, और 6ठा नंबर पे यह दिया गया है कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे करना है। अब इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसका प्रोसीजर है, आपको मैं बताता हूँ कि कभी भी कॉलेज का जो चॉइस करेंगे, आप बेहतरीन कॉलेज ढूंढने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि
पूरे भारत में अभी तक का जो रिकॉर्ड मैंने देखा है कि फैकल्टीज की बहुत ज़्यादा कमी है NSTI कॉलेज में, और हर जगह लगभग ऐसा ही है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, अच्छी फैकल्टी की कमी है, गेस्ट्स से पढ़वाया जा रहा है। तो कोई जो कॉलेज पहले नाम था, जिस कॉलेज का पहले फ्यूचर में बहुत अच्छा ब्रांड था, वो ब्रांड अब रहा नहीं। कुछ कुछ ट्रेड है जो अच्छे हैं, जो पहले भी अच्छे थे आज भी अच्छे हैं। जैसे फिटर के लिए मुंबई बेस्ट हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए हैदराबाद अच्छा हो सकता है, वहाँ पर विजय सर उनका बैच मिल गया तो आपको बहुत अच्छा नॉलेज देंगे। चेन्नई में कुछ ट्रेड अच्छे हैं, नोएडा भी अच्छा है, इस तरह से कॉलेज कुछ अच्छे हैं, कुछ ये है, लेकिन ओवरऑल एवरेज देखिएगा तो सारे कॉलेज एक जैसे ही हैं। तो आपको जो नज़दीक में कॉलेज है आपको मिल रहा है तो नज़दीक को ही आप प्रीफर कीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन कैसे करना है। इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन के लिए शुरुआत करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 6ठे नंबर पे है इंस्टीट्यूट सिलेक्शन। सबसे पहला पॉइंट है कि ऑल एलिजिबल कैंडिडेट विल हैव टू लॉग इन एंड सेलेक्ट देयर चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। सबसे पहले अपने प्रोफाइल में लॉग इन करना है और अपना डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा और वहां पे आपके चॉइस के अनुसार कॉलेज को चूज कर लेना है। इसके बाद आप मिनिमम कम से कम 5 कॉलेज को चॉइस करेंगे, मिनिमम 5 कॉलेज को आपको चॉइस करना है और चॉइस अपने प्रीफरेंस के अनुसार करना है, फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह से। नेक्स्ट है इफ द इंस्टीट्यूट चॉइस आर लेस देन 5 देन ऑल चॉइस आर मैंडेटरी। अगर आपका चॉइस 5 से कम है तो सभी चॉइस को मैंडेटरी माना जाएगा कि आपको कोई भी मिलेगा वो आपको लेना होगा, 5 भी रहेगा तो यही कंडीशन है। इसके बाद नेक्स्ट है ट्यूसडे टाइम विल बी गिवन फॉर सिलेक्टिंग एंड फाइनलाइज द इंस्टीट्यूट। 2 दिन आपके पास रहेगा कॉलेज चॉइस करने के लिए। मान लीजिए पहला दिन, मान लीजिए 16 है, 16 को आपने कॉलेज को चॉइस कर लिया, लेकिन रात में ऐसा कुछ हुआ कि नहीं कॉलेज हम चेंज करेंगे और 17 को आप चेंज कर सकते हैं। 16 और 17 आपको कॉलेज को अनगिनत बार चेंज कर सकते हैं, लेकिन 18 से ये ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्टेड चॉइस विल फ्रीज एंड नो फर्दर चेंज इन चॉइस कैन बी डन। आपके चॉइस को फ्रीज कर दिया जाएगा, मतलब रोक दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है अब आपको क्या करना है, आपके चॉइस के अनुसार जो टेंटेटिव रैंकिंग है आपके चॉइस के अनुसार, आपके मार्क्स के अनुसार वो आपको डैशबोर्ड में दिखेगा, रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और अकॉर्डिंग टू कैंडिडेट आपको आपके डैशबोर्ड में आपको ये दिखेगा कि आपको टेंटेटिव मतलब जो आपका चॉइस है उसमें से कौन सा कॉलेज आपको मिला है, ये आपको शो करना शुरू हो जाएगा। देखिए इसके बाद क्या होगा कि जब आप कॉलेज चॉइस कर लीजिएगा तो कॉलेज ऐसे चॉइस कर रहे होंगे, वहां पे आपका रैंकिंग दिखाएगा कि आपका चॉइस आपके ऊपर कितने बच्चे हैं, आपसे पहले किन लोगों का नंबर आपसे ज्यादा हायर है, और इसके अनुसार आपका नंबर डिस्प्ले करेगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी दिखाई देगी कि आपका एडमिशन होने के चांस है या नहीं है। इसके अनुसार आप कॉलेज का चॉइस चेंज करते रहेंगे, उसी को यहाँ तक एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पेमेंट के बारे में। पेमेंट ऑफ फी कितना है, 7वें नंबर पे हम बात करेंगे पेमेंट के बारे में। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडिडेट कैन पे देयर काउंसलिंग फी एनी टाइम ड्यूरिंग द 2 days ऑफर्ड। काउंसलिंग फी शुड बी पेड ऑनलाइन थ्रू द कैंडिडेट लॉग इन and online fee payment receipt will be generated at the end of the day in the candidate login। आपको ऑनलाइन काउंसलिंग फी पे करना है, उसका आपका स्लिप जनरेट हो जाएगा और काउंसलिंग फी आप 2 दिन में से किसी दिन भी कर सकते हैं। आपको बस जो टाइम दिया जाएगा उस दोनों टाइम में 2 दिन में आप कभी भी काउंसलिंग फी पेमेंट कर सकते हैं। सोच विचार के आपको काउंसलिंग फी पेमेंट करना है क्योंकि ये नॉन रिफंडेबल है, वापस नहीं होगा। इसके बाद हम बात करेंगे 8वें नंबर पे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग मेरिट लिस्ट। फर्स्ट राउंड आपका शुरू होगा काउंसलिंग के लिए। अब इसमें देखेंगे क्या क्या होने वाला है। आपके चॉइस के अनुसार कैंडिडेट का जो इंस्टीट्यूट आपने चॉइस किया था उसके अनुसार आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा और जितने भी सीट होंगी उस पे सारे कैंडिडेट को अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके अनुसार आपको कॉलेज दिखेगा। इसके बाद यहां पे बताया गया है इफ द फर्स्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट इज नॉट अवेलेबल देन हिज सेकेंड चॉइस सो ऑन इज अलॉटेड। अगर आपका पहला चॉइस कॉलेज नहीं मिल रहा है तो दूसरे चॉइस आपको मिल जाएगा और दूसरा भी नहीं मिलेगा तो तीसरे पे देखा जाएगा। इस तरह से अकॉर्डिंग टू सीट के अनुसार और कॉलेज के अनुसार सीटें बची है आपके नंबर के अनुसार मैच कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ तक आपको कॉलेज मिलने के चांसेस बढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट होगा
कैंडिडेट कैन व्यू द इंस्टीट्यूट अलॉटेड टू हिम इन हिज लॉगिन एंड प्रिंट हिज इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन। अगर आपको जो कॉलेज मिला है उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, आपके डैशबोर्ड में वो दिखाई देगा। इसके बाद चलेंगे नेक्स्ट प्रोविजनल एडमिशन की तरफ। प्रोविजनल एडमिशन क्या होता है? ये परमानेंट एडमिशन नहीं होता। प्रोविजनल मतलब आपको सेटिस्फेक्शन के लिए, या कह सकते हैं कि आपको और आगे मौका मिलेगा। प्रोविजनल एडमिशन परमानेंट एडमिशन नहीं होता है। प्रोविजनल में ये होता है कि आप एडमिशन ले लीजिए, आपका अगर कहीं सीट खाली होगा तो आपके अनुसार कॉलेज को अलॉट कर दिया जाएगा। अभी आपको प्रोविजनल एडमिशन पे रखा जा रहा है, क्योंकि जो सीटें आपको मिली है उसको सुरक्षित रखिए। आगे सीट कहीं खाली दिखाई देगा तो आपको वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसी को हम लोग प्रोविजनल एडमिशन बोलते हैं। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैंडिडेट कैन गो टू द नियरेस्ट NSTI। आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए नजदीक के NSTI कॉलेज में जाना है और वहां पे फी पेमेंट करना है। जो आपका पे रिसिप्ट है, पे किए तो उसको प्लस एडमिशन जो फी है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा गया है कैंडिडेट कैन गो टू द नियरेस्ट NSTI विद द फी पेमेंट रिसिप्ट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन फॉर प्रोविजनल एडमिशन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड प्रोसीड ऑल नेसेसरी ऑर्डिनरी डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ पर्सनल एडमिशन। आपको जब नियरेस्ट NSTI कॉलेज में जाइएगा तो वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाना होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वहां पे सबमिट करना होगा। इसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं NSTI वेरीफाई ऑल डॉक्यूमेंट्स फिजिकली। NSTI कॉलेज वहां पे जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स होंगे, चाहे जो भी पर्सन होगा जो वेरीफाई करेगा डॉक्यूमेंट्स का, वो फिजिकली आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। इसके बाद नेक्स्ट है NSTI अथॉरिटी जो होगी वो वहां पे आपको साइन करके एक लेटर आपको प्रोवाइड करेगी, जनरेटेड फॉर पोर्टल पर जनरेट कर दी। मतलब वो लोग आपको ऐसा कुछ स्लिप नहीं देंगे, लेकिन आपके उसके पोर्टल पे आपके एडमिशन का जो अलॉटमेंट या एडमिशन लेटर है आपका जनरेट कर दिया जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड बाय NSTI। सारे डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे जो नीचे दिया गया है उस सारे डॉक्यूमेंट्स को NSTI वेरीफाई करेगा, और डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट क्या है वो आपको यहाँ पे देखना होगा। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट देखना बेहद जरूरी है। यहाँ पर आइए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मैं बताता हूँ, आपको 1 बाय 1 करके देखना होगा। यहाँ पर देखिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स है जो एडमिशन के टाइम आपको जरूरत पड़ेगा। परमानेंट एडमिशन होगा या प्रोविजनल एडमिशन का टाइम जाएंगे तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना होगा। पहला जो डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पर देख सकते हैं, काउंसलिंग फी पेमेंट एंड इंस्टीट्यूट अलॉटमेंट नोटिफिकेशन जनरेटेड द पोर्टल। आपने काउंसलिंग फी पेमेंट किया था वो, और जो पोर्टल के थ्रू, जो आपके लॉगिन आईडी के थ्रू आपके डैशबोर्ड पर जो आपको अलॉटमेंट दिखा रहा था कॉलेज का, वो ये दोनों आपको ले जाना होगा। इसके बाद नेक्स्ट एकेडमिक सर्टिफिकेट 8th 10th और +2। अगर आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट जो ITI किए थे उससे पहले, अगर 10वीं के बाद ITI किए थे तो 10वीं का सर्टिफिकेट चाहिए, अगर 8वीं के बाद ITI किए हैं तो आपका 8वीं का चाहिए, और हायर क्वालिफिकेशन है +2 है तो +2 भी आपको ले जाएंगे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाना है। इसके बाद नेक्स्ट है तीसरे नंबर पे मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ सर्टिफिकेट फॉर कंप्लीटिंग ITI डिग्री डिप्लोमा। आपको मार्कशीट चाहिए, मार्कशीट जिसमें आपका नंबर दिख रहा हो कि आपका ITI में कितना नंबर है, डिप्लोमा में कितना नंबर है और बीटेक में कितना नंबर है, आपको वहां पर दिखाना होगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, किस कास्ट से बिलोंग करते हो कास्ट सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। किसी के पास OBC होगा, किसी का स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट होगा तो वो ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट ही वहां पर मान्य होगा। इसके बाद 5वें नंबर पर EWS सर्टिफिकेट। और कोई इस कैटेगरी में आता है, EWS कैटेगरी में आता है, तो वो अपना EWS का सर्टिफिकेट ले जाएगा। ये भी कैटेगरी के लिए, अगर आपके पास OBC SC ST से हैं तो आप कास्ट सर्टिफिकेट ले जाएंगे। इसके बाद PWD सर्टिफिकेट, अगर आप हैंडीकैप हैं तो आप PWD सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, आपको वहां पे छूट मिलेगा। इसके बाद नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट। अगर आप कहीं सर्विस कर रहे थे और आप रिटायर हो गए, आप CITS करना चाहते हैं तो आपको एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन एक और है, 2 days टाइम विल बी गिवन टू कैंडिडेट टू कंप्लीट देयर प्रोविजनल एडमिशन। आपको 2 दिन समय दिया जाएगा आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए। तो प्रोविजनल एडमिशन आपके नियरेस्ट NSTI कॉलेज में होगा, तो 2 दिन आपके लिए काफी है, आप जाकर प्रोविजनल एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट वंस एडमिटेड कैन नॉट पार्टिसिपेट फॉर फर्दर काउंसलिंग बट कैन पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर प्रोसेस।
एक बार अगर आपका एडमिशन हो जाता है, ध्यान रखिएगा, अगर एक बार आपका एडमिशन हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, तो नेक्स्ट टाइम दोबारा से आप एडमिशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, एडमिशन में बैठ नहीं सकते हैं, काउंसलिंग नहीं कर सकते। लेकिन ट्रांसफर वाला प्रक्रिया में आप भाग ले सकते हैं। ट्रांसफर के लिए आपको अलाउ किया जाएगा, आप ट्रांसफर के लिए आवेदन दे सकते हैं, या वहां पे ट्रांसफर का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसफर हो सकता है अगर सीट खाली रहेगा तो, लेकिन काउंसलिंग वाले प्रक्रिया में आपको दोबारा से बैठने नहीं दिया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलेंगे, 10वें नंबर पे है फर्स्ट राउंड काउंसलिंग हो जाएगा। इसके बाद आपको एक मौका दिया जाएगा ट्रांसफर के लिए। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कंप्लीट होगा, फिर आपको ट्रांसफर के लिए मौका दिया जाएगा। और यहां पर देख सकते हैं कि ट्रांसफर के लिए आपको क्या करना होगा। सबसे पहली बात यह है कि उसी कैंडिडेट को ट्रांसफर किया जाएगा जिसका एडमिशन हो गया है, तो एडमिशन होगा उसी का ट्रांसफर होगा, सही सीधी सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑप्शन फॉर ट्रांसफर विल बी ओपन फॉर कैंडिडेट हु हैव नॉट गॉट देयर फर्स्ट चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट। दूसरा कंडीशन ये है कि ट्रांसफर उसी का किया जाएगा जिसको पहला चॉइस नहीं मिला है। मान लीजिए पहला चॉइस आपको मिल गया, अब उसके बाद आपका इरादा बदल रहा है कि नहीं ये कॉलेज सही नहीं, हम दूसरे कॉलेज में जाएंगे, तब आपको मौका नहीं मिलेगा। केवल सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाले को ही मौका मिलेगा ट्रांसफर के लिए। तो पहला चॉइस अगर आपको मिल गया तो दोबारा से ट्रांसफर को नहीं मिलेगा मौका, और एडमिशन के लिए भी दोबारा मौका नहीं मिलेगा, कितना भी पैसा खर्च कीजिएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे, only one choice for change will be provided and transfer can be done only once। ध्यान रखिएगा, एक बार ट्रांसफर आपका होगा, एक बार से ज्यादा ट्रांसफर नहीं करा सकते। एक बार अगर आपका ट्रांसफर हो गया तो दोबारा से कभी भी किसी भी कंडीशन आपका ट्रांसफर नहीं होने वाला है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद कैंडिडेट कैन व्यू हिज हर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग देयर चॉइस एंड फ्रीज हिज चॉइस। बताया जा रहा है कि ट्रांसफर भी जब आप करना चाहेंगे तो वहां पे भी आपको मौका मिलेगा चेक करने के लिए कौन सा कॉलेज में आपका ट्रांसफर पॉसिबिलिटी है, और इसके बाद आपका चॉइस को फ्रीज कर दिया जाएगा, प्रोबेबिलिटी रहेगा व्यू करने का। इसके बाद कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड हिज चॉइस ऑफ इंस्टीट्यूट इफ अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मेरिट। मेरिट के अनुसार अगर सीटें अवेलेबल है तो आपको ये मौका दिया जाएगा। डिटेल्स ऑफ ट्रांसफर विल बी अवेलेबल इन द कैंडिडेट लॉगिन। आपके लॉगिन आईडी में डिटेल्स आपको दिखेगा ट्रांसफर का। इसके बाद वंस ट्रांसफर प्रोसीजर कंप्लीटेड, नो चेंज फॉर रिजर्वेशन टू देयर ओरिजिनली अलॉटमेंट इंस्टीट्यूट विल बी इंटर्ड। आपका एक बार ट्रांसफर ऑर्डर क्लियर हो गया, डिक्लेयर हो गया, आप ट्रांसफर में चले गए हैं, ट्रांसफर आपका हो चुका है, तो दोबारा से वापस नहीं कर सकते उसी कॉलेज में। मान लीजिए किसी का मुंबई से कानपुर ट्रांसफर हो गया, अब दोबारा से कानपुर से मुंबई वो नहीं जा सकता है, ये कंडीशन है, ध्यान रखना होगा। बेहद केयरफुल होकर आपको ये ट्रांसफर लेना होगा, नहीं तो आपको फिर बाद में पछतावा होने लगा कि हमको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। इस तरह से ये ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, और हम इसके बाद चलेंगे हम लोग सेकंड काउंसलिंग में। यहाँ पे 11 नंबर पे लिखा है कैंडिडेट हु हैव गॉट प्रोविजनल एडमिशन शुड प्रोसीड विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स टू द एडमिटेड एनएसटीआई IIT-OT फॉर क्लासेस ऑन द डे ऑफ ओपनिंग। अगर आप पहले प्रोविजनल एडमिशन आपका हो गया है तो आपका क्लास शुरू हो जाएगा, आप क्लास जाकर करना शुरू कर देंगे। किसी भी जो भी एनएसटीआई कॉलेज है और ITI कॉलेज है उसमें जाकर क्लास आपका शुरू हो जाएगा। इसके बाद शुरू होगा सेकेंड राउंड काउंसलिंग। सेकेंड राउंड काउंसलिंग में वैसे लोग भाग लेंगे जिनको पहला चॉइस नहीं मिला है, वो लोग सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं, और जिनको कॉलेज नहीं भी मिला है, कोई भी कॉलेज नहीं मिला पांचों में से, वो भी इसमें भाग ले सकते हैं। और सेम वही प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा जो फर्स्ट में आपके साथ किया गया था। और इसके बाद यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बताया गया कि ऑल कैंडिडेट हु हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन फर्स्ट काउंसलिंग एंड हैव नॉट पेड काउंसलिंग फी कैन पार्टिसिपेट बाय द पेइंग द काउंसलिंग फी। अब ऐसा कैंडिडेट जो फर्स्ट काउंसलिंग में पेमेंट नहीं किया था, फर्स्ट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया था और काउंसलिंग फी भी नहीं जमा किया है, वो सेकंड में भाग ले सकता है। काउंसलिंग फी जमा करने के बाद उसको मौका दिया जाएगा। इसमें बस यही एक्स्ट्रा है, बाकी चीजें सेम है पहले वाले से। और इसको आपको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि फर्स्ट काउंसलिंग के बारे में मैंने अच्छे से आपको बता दिया है। एक और हाईलाइट किया हुआ, इसको हम समझ लेते हैं। यहां पर देखेंगे कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव पेड काउंसलिंग फी बट हैव नॉट टेकन एडमिशन फर्स्ट राउंड कैन आल्सो पार्टिसिपेट एंड चॉइस देयर सेंटर्स विदाउट पेइंग फी अवेलेबल वैकेंट सीट्स।
बोला कि वैसा कैंडिडेट जो काउंसलिंग फी तो जमा किया था फर्स्ट राउंड में, लेकिन वो कोई कॉलेज चॉइस नहीं किया, कॉलेज उसको नहीं मिला, तो सेकंड राउंड में आ सकता है, उसको कोई फी देने की जरूरत नहीं है। तो ये फिर ये सही है, उसको फी देने की जरूरत नहीं है, आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे आगे। इसके बाद यहां पर देख सकते हैं कि फॉर इंस्टीट्यूट सिलेक्शन प्रोसेस रेफर पॉइंट नंबर 6 के बाद सेम वही कंडीशन है, सेकेंड राउंड आपका कंप्लीट होगा और फिर आपको ट्रांसफर के लिए ऑप्शन आएगा। ट्रांसफर उसी स्टूडेंट का होगा जिसको फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, जो सेकंड काउंसलिंग हो रहा था उसमें फर्स्ट चॉइस जिसने आपने दिया होगा वो नहीं मिला है, तो आप ट्रांसफर की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और ट्रांसफर आपका अकॉर्डिंग जो पहले मैंने बताया उसी तरह यहाँ पे भी ट्रांसफर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। और इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद 14 नंबर पे है थर्ड काउंसलिंग। थर्ड काउंसलिंग भी उसी तरह से होगा जैसे फर्स्ट और सेकंड हुआ है, और यहाँ भी सेम कंडीशन है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड में भाग नहीं लिया है, काउंसलिंग फी नहीं जमा किया है, तो आप काउंसलिंग फी जमा करके आप इसमें भाग ले सकते हैं, आप अपना काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा वैसा कैंडिडेट जो काउंसलिंग फी जमा किया था लेकिन फर्स्ट और सेकंड में भाग नहीं लिया था, वो थर्ड में आकर एडमिशन के लिए आगे की प्रक्रिया कर सकता है। तो इस तरह से आपका थर्ड काउंसलिंग भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बढ़ेंगे आगे ट्रांसफर प्रक्रिया में। थर्ड काउंसलिंग का भी ट्रांसफर के लिए आपको पूछा जाएगा वैसे कैंडिडेट से जो फर्स्ट चॉइस जिनका नहीं मिला है सेकंड राउंड में, उनको एक मौका मिलेगा थर्ड में कि आप कॉलेज ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरह से ये थर्ड राउंड भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ओपन ऑफ अनफिल्डेड सीट। अब आपको मॉपअप राउंड शुरू होगा यहाँ पे, और ये ओपन कर दिया जाएगा सबके लिए कि कोई भी आकर एडमिशन ले सकता है जो CITS इंट्रेंस एग्जाम दिया है। अब इसको हम पढ़ते हैं 1 by 1 करके, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका नंबर कम है। ऑल अनफिल्डेड सीट वेयर प्रोविजनल एडमिशन वाज नॉट टेकन विल बी ओपनड फॉर ट्रांसफर एंड मॉपअप राउंड। ट्रांसफर और मॉपअप राउंड के लिए, स्पॉट एडमिशन के लिए फ्री कर दिया जाएगा। लास्ट प्रोसीजर है ये पहले नंबर पे ये हो, मतलब बताया गया है कि जिसमें प्रोविजनल एडमिशन का समय जिसका भी सीट खाली रह गया जिस कॉलेज का, वहां पे ट्रांसफर आप कर सकते हैं और स्पॉट एडमिशन जाकर ले सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, यहां पे लिखा गया नेक्स्ट पॉइंट, आप देखिए यहां पे लिखा गया अनफिल्ड वैकेंट सीट वेयर कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल विल बी ओपन एज पर नॉर्म्स फॉर ट्रांसफर एंड मॉपअप राउंड। वैसा कॉलेज जहां पे सीट खाली रह गया उसको ओपन कर दिया जाएगा सबके लिए, ये लिखा हुआ गया है। अब हम बात करेंगे 17 नंबर पे, और 17 नंबर पर जो चीजें दी गई है वो है स्पॉट एडमिशन, यानी कि मॉपअप राउंड ऑफ काउंसलिंग के लिए। यहां पे समझिए 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट को समझ लीजिए तो आपको स्पॉट एडमिशन के बारे में समझ में आ जाएगा। ऑल एलिजिबल कैंडिडेट लिस्ट हु हैव नॉट टेकन एडमिशन सो फॉर विल बी अवेलेबल इन ऑल NSTI लॉगिन। जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट है जो योग्य हैं एडमिशन के लिए, जिन्होंने इंट्रेंस एग्जाम दिया है, जिनका मिनिमम नंबर आप देख सकते हैं कैटेगरी के अनुसार मैंने बताया था उसके अनुसार है, तो आपको एडमिशन के लिए बुलाया जाएगा, अवेलेबल सीटें दिखाई जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे कैंडिडेट हु हैव नॉट पेड देयर काउंसलिंग फी ईयरलियर शुड पे देयर काउंसलिंग फी ऑनलाइन। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड तक भी काउंसलिंग फी जमा नहीं किया था तो दोबारा से यहाँ पे काउंसलिंग फी पेमेंट करके आप भाग ले सकते हैं एडमिशन में, स्पॉट एडमिशन में। नेक्स्ट है कैंडिडेट कैन सिलेक्ट द NSTI ऑफ हिज चॉइस एज पर वैकेंसी अवेलेबल। आप NSTI कॉलेज को चॉइस करेंगे, कौन सा NSTI कॉलेज में आपका एडमिशन आप लेने के लिए सोच रहे हैं। इसके बाद आपको नियरेस्ट NSTI कॉलेज में जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। इसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट कर दिया जाएगा एज पर मेरिट लिस्ट। तो ये कैसे होता है, स्पॉट एडमिशन में कोई भी भाग ले सकता है, वहां पे आपको कॉलेज सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद जितने लोग कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे उसमें से नंबर दिखा जाएगा, किसका नंबर ज्यादा है उसके अनुसार सीटें दे दी जाएगी। इस तरह से स्पॉट एडमिशन यहाँ पे होता है। अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट। यहां पे देखेंगे कि आप लोग का जो सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फॉर्मेट कास्ट सर्टिफिकेट, उसका फॉर्मेट
वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप जाकर डाउनलोड करके उस सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दे सकते हैं। जैसे सिंपल फॉर्मेट EWS PWD एक सर्विसमैन SC ST OBC सर्टिफिकेट अवेलेबल है, वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद लिस्ट ऑफ NSTI एंड देयर लोकेशन, लिस्ट NSTI कॉलेज का लिस्ट और लोकेशन दिया गया, उसको भी आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है। उसके लिए आपको प्रोस्पेक्टस को डाउनलोड करना होगा, प्रोस्पेक्टस इसके वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 20वें नंबर पे क्यूरीज, कि अगर आपको एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी चाहिए तो आप यहाँ पे nimmiOnlineAdmission@gmail.com पे जाकर आप जानकारी ले सकते हैं, मेल करेंगे, वो आपको जानकारी इसके रिगार्डिंग देंगे। तो इस तरह से ये PDF में सारी चीजें दी गई थी। अब हम बात कर लेते हैं कि टाइम डेट क्या क्या है। ध्यान से देखिएगा टाइम डेट, और इसे याद जरूर रखिएगा, क्योंकि यही टाइम डेट है और इस टाइम डेट को मिस कीजिएगा तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अब चलते हैं टाइम डेट के बारे में हम आपको जानकारी दे दें। चलिए देखते हैं 1 बाय 1 करके। आपका डेट है 16 दिसंबर से 17 दिसंबर, वेडनेसडे और थर्सडे। यहां पे क्या करना है, सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट, पेमेंट फॉर काउंसलिंग फी, इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन करना है और काउंसलिंग फी देना है कब, 16 और 17 दिसंबर को। इसके बाद 18 दिसंबर और 19 दिसंबर फ्राइडे और सैटरडे को आपको क्या करना है, फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगा आपका। इसमें अलॉटेड इंस्टीट्यूट अपेयर इन कैंडिडेट लॉगिन, आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट दिखाई देगा। इसके बाद कैंडिडेट इसके बाद कैंडिडेट अप्रोच करेंगे नियरेस्ट NSTI कॉलेज में। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका प्रोविजनल एडमिशन हो जाएगा। 2 दिन आपको मौका मिलने वाला है। 20 दिसंबर को आपका दिन संडे है और इस दिन ट्रांसफर प्रोसेस होगा ऑनलाइन, और इसमें आप भाग ले सकते हैं। इसके लिए आपको ऊपर मैंने जानकारी दिया है। और कैंडिडेट ट्रांसफर एज पर मेरिट ऑन 21 मंडे, आपको अगर आप ट्रांसफर प्रक्रिया में भाग लिए तो 21 को मंडे को आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से ट्रांसफर प्रक्रिया कंप्लीट होगा और फर्स्ट राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे सेकंड राउंड में। सेकंड फेज में क्या होगा, सेकंड राउंड में क्या होगा, ये यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकंड फेज स्टार्ट होगा और सेकंड फेज में शुरुआत होगा 22 दिसंबर और 23 दिसंबर। आपको कॉलेज को सिलेक्ट करना है, काउंसलिंग फी जमा करना है। इसके बाद 24 दिसंबर और 26 दिसंबर थर्सडे और सैटरडे को आपका सेकंड राउंड का रिजल्ट आ जाएगा। आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ वो दिख जाएगा और इसके बाद आप नियरेस्ट NSTI में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके बाद 27 दिसंबर को संडे को ट्रांसफर प्रोसेस ऑनलाइन किया जाएगा और इसी ऑनलाइन ट्रांसफर प्रोसेस का जो फाइनल रिजल्ट है वो 28 दिसंबर मंडे को जारी कर दिया जाएगा और आपका ट्रांसफर हो जाएगा। इस तरह से सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। अब चलेंगे हम लोग थर्ड राउंड में। अब थर्ड राउंड की बात करें तो थर्ड राउंड में आपका जो शुरुआत होगा थर्ड राउंड का वो होगा 29 दिसंबर से, और 29 दिसंबर और 30 दिसंबर ट्यूसडे और वेडनेसडे को आपका कॉलेज को चॉइस करना है, काउंसलिंग फी पेमेंट करना है, वैसा कैंडिडेट जो काउंसलिंग फी पेमेंट नहीं किया है। और 31 दिसंबर को थर्सडे को आपका थर्ड काउंसलिंग होगा, आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा। नियरेस्ट NSTI कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कराएंगे और इसके लिए आपको केवल 31 दिसंबर टाइम दिया जा रहा है, ठीक। इसके बाद 1 जनवरी फ्राइडे को ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की जाएगी, ऑनलाइन के थ्रू ट्रांसफर होगा और इस तरह से आपका ट्रांसफर भी अगले दिन 2 जनवरी को हो जाएगा। अब हम लोग नए साल में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पे जो स्पॉट एडमिशन की जो बात की जा रही थी मॉपअप राउंड की, वो नए साल में होगा, जनवरी में होगा। और ये जनवरी का जो टाइम टेबल है यहाँ पर दिख रहा है, देख सकते हैं। 4 जनवरी, 5 जनवरी को और 6 जनवरी की ये सारी प्रक्रिया होगी। तो पहला मंडे का दिन होगा, मॉपअप राउंड स्टार्ट होगा, सारे वैकेंसी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके लिए दिखेगा आपके डैशबोर्ड में। इसके बाद मेरिट लिस्ट जारी होगा प्रोविजनल एडमिशन का और आपका वैकेंट सीट जो है उस पर जाकर आप एडमिशन नियर NSTI में जाकर ले सकते हैं और वो होगा 6 जनवरी को। 6 जनवरी को स्पॉट एडमिशन होगा वैसे बच्चे का जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और इसमें ट्रेड के अनुसार कुछ शॉर्टकट दिया गया जिसको आपको देखना होगा और इस तरह से ये इसमें जो जितनी भी चीज़ें दी गई थी वो खत्म हो चुका है। अब हमें मेरे अनुसार ये है कि आपको जानकारी सब चीज़ों का मिल गया है। आप जान चुके हैं कि आपके साथ किस तरह से एडमिशन आपको लेना है, किस तरह से आपको
यानी स्टेट कॉलेज में जाना है, कितना फीस जमा करना, ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट होगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप फेसबुक ग्रुप में कमेंट कर सकते हैं, और मैं प्रयास करूंगा कि अगर उस लेवल का कमेंट होगा, उस तरह का ज़्यादा डाउट होगा, तो मैं फिर से CITS एडमिशन को लेकर वीडियो बना सकता हूं। तो ये रहा आज का पूरा प्रोसेस। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा। इस तरह का वीडियो हमेशा आपके लिए हम लाते रहेंगे। मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।